हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कृष्णा 2.0 चैनल पर। जैसा कि हम बात कर रहे हैं सेंटेंस की। सेंटेंस में भी हमने जाना सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब बात करेंगे हम सब्जेक्ट के कितने प्रकार होते हैं और सब्जेक्ट के प्रत्येक भाग की बात करेंगे तथा उसके परिभाषा और उदाहरण की। सबसे पहले होता है हमारा सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट के भी दो भाग होते हैं, क्वालिफायर और हेडवर्ड। क्वालिफायर और हेडवर्ड, जैसा कि हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। अब सबसे पहले हम नोट करेंगे सब्जेक्ट के दो प्रकारों में से क्वालिफायर और हेडवर्ड। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे हेडवर्ड। हेडवर्ड। अब सबसे पहले हम हेडवर्ड की परिभाषा लिखेंगे। हेडवर्ड की परिभाषा लिखेंगे। लिखें, वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त ऐसा शब्द, वाक्य में प्रयुक्त ऐसा शब्द जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो, मतलब कि यह पूरे वाक्य का मेन होता है, मतलब मेन मतलब मुख्य होता है पूरे वाक्य में छोटी से छोटी बात भी जिसके बारे में कही जाए, छोटी से छोटी बात भी जिसके बारे में कही जाए, समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे हमने लिखा ए यंग मैन वाज कमिंग। अब देखें, हम सबसे पहले जैसा कि कल पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा ये हो जाएगा ए यंग मैन, मतलब हमारा ये तो हो जाएगा सब्जेक्ट। बाकी जो चीज़ें बची वो हो जाएंगी हमारी प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट के भी हमने जैसा कि पढ़ा है, सब्जेक्ट के भी दो भाग होते हैं। कौन कौन? क्वालिफायर और हेडवर्ड। क्वालिफायर और हेडवर्ड। अब सबसे पहले हम यहाँ तो अभी तो बात कर रहे हैं हम हेडवर्ड की। तो हेडवर्ड हमारा कौन सा है? जिसके बारे में छोटी से छोटी बात भी, मतलब मैन। यहाँ मैन क्या हो जाएगा हमारा? हेडवर्ड। मैन क्या हो जाएगा? हेडवर्ड, जो कि सब्जेक्ट का ही भाग है। मैन जो कि सब्जेक्ट का ही भाग है। ए यंग मैन, ये तो हमारा हो जाएगा क्वालिफायर। बात करेंगे हम क्वालिफायर के परिभाषा में, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं हेडवर्ड की। तो वाक्य में प्रयुक्त ऐसा शब्द जो छोटी से छोटी बात भी जिसके बारे में बोली जा रही हो, वह हेडवर्ड कहलाता है। ए यंग मैन, मतलब ये ए यंग किसके लिए बोला जा रहा है? मैन के लिए। वाज कमिंग किसके लिए बोला जा रहा है? मैन के लिए। तो मैन हमारा हो जाएगा हेडवर्ड। अब इसके बाद हम सब्जेक्ट के दूसरे भाग की बात करेंगे, क्वालिफायर। क्वालिफायर। अब नोट करेंगे क्वालिफायर। सब्जेक्ट में प्रयुक्त, सब्जेक्ट में प्रयुक्त जो हेडवर्ड, अभी जिसकी हमने बात की, इसकी हेडवर्ड। सब्जेक्ट में प्रयुक्त हेडवर्ड की विशेषता बताने वाले, सब्जेक्ट में प्रयुक्त हेडवर्ड की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्वालिफायर कहा जाता है। क्वालिफायर कहा जाता है। समझेंगे इसे भी हम उदाहरण के माध्यम से। जैसे हमने लिख दिया एन ओल्ड मैन इज क्रॉसिंग द रोड। एन ओल्ड मैन इज क्रॉसिंग द रोड। अब बात करें पहले सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट तो हमारा यहाँ तक हो जाएगा पूरा, एन ओल्ड मैन। इसके बाद बाकी जो चीज़ें बची हैं ये हमारी हो जाएंगी प्रेडिकेट। अभी हमने बात करना है हमें केवल क्वालिफायर की। तो क्वालिफायर हमारा हेडवर्ड इसमें कौन सा हो जाएगा? जो वाक्य का मुख्य हो। तो ये हमारा तो हो गया हेडवर्ड।
अब इसको कौन सा डिफाइन कर रहा है यहाँ, एन ओल्ड मैन, मतलब एन ओल्ड एक बूढ़ा व्यक्ति। अब यहाँ एन ओल्ड हमारा क्या हो जाएगा, क्वालिफायर, क्वालिफायर। अब बात की जैसे हमने एन ओल्ड मैन इज क्रॉसिंग द रोड। अब एन ओल्ड मैन हमारा हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के भी दो भाग होते हैं, क्वालिफायर और हेडवर्ड। तो हेडवर्ड तो हमारा पूरे वाक्य का मुख्य जो होगा मैन, ये हो गया हेडवर्ड। उसके बाद हेडवर्ड को भी जो विशेषता बताए उसे कहते हैं क्वालिफायर। तो ये हो गया हमारा क्वालिफायर। ठीक, अब हम बात करेंगे क्वालिफायर के बाद। क्वालिफायर के भी दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से। एक होता है हमारा डिटरमिनर, डिटरमिनर, फिर होता है हमारा एडजेक्टिव। बात कर लेंगे हम इन दोनों चीज़ों की। तो बात करेंगे हम क्वालिफायर के भी दो प्रकार में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की। अब ये भी सब्जेक्ट का ही भाग है, ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट की ही भाग हैं। तो हम नोट करेंगे हेडवर्ड के, हेडवर्ड के, हेडवर्ड के ठीक पहले प्रयुक्त होकर, हेडवर्ड के ठीक पहले प्रयुक्त होकर, प्रयुक्त होकर हेडवर्ड की, हेडवर्ड की परिभाषा बताता है, परिभाषा बताता है। ये हेडवर्ड के ठीक पहले प्रयुक्त होगा और हेडवर्ड की परिभाषा बताएगा। जैसे लिख दिया जाए ए यंग मैन, ए यंग मैन, मैन इज रनिंग, ए यंग मैन इज रनिंग। अब देखिए यहाँ ए यंग मैन ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और हेडवर्ड क्या हो जाएगा हमारा, मैन, मैन हो जाएगा हमारा हेडवर्ड। अब हेडवर्ड के ठीक पहले प्रयुक्त होकर हेडवर्ड को, हेडवर्ड की परिभाषा बताए, मतलब वह कैसा है, क्या है, एडजेक्टिव। योंग, योंग मैन, ए योंग मैन। अब योंग यहाँ ठीक पहले प्रयुक्त होकर हेडवर्ड की परिभाषा बता रहा है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो कि सारी चीज़ें ये सब्जेक्ट का ही भाग हैं। अब देखिए हम एडजेक्टिव के बाद हमारा लास्ट बचा कौन सा, डिटरमिनर। बात कर लेते हैं हम डिटरमिनर की। तो आइए जानते हैं सबसे पहले लास्ट में हमारा बचा क्या, डिटरमिनर, डिटर। तो बात करेंगे अब हम डिटरमिनर की। डिटरमिनर ये तीन ही होते हैं जैसा कि पता है, ए, एन और द। बात कर लेते हैं हम इसके परिभाषा की। तो ये क्वालिफायर से, क्वालिफायर या हेडवर्ड, सीधा हेडवर्ड के भी साथ आ सकता है। क्वालिफायर या हेडवर्ड से पहले, पहले प्रयुक्त, प्रयुक्त होकर, होकर दोनों की, दोनों की विशेषता बताता है, दोनों की विशेषता बताता है। ठीक, अब जैसे हम समझेंगे इसे उदाहरण के माध्यम से। जैसे लिख दिया हमने ए ब्यूटीफुल, ए, या दूसरा ले लेते हैं ए स्मॉल गर्ल, ए स्मॉल गर्ल इज क्राइंग, इज क्राइंग। एक छोटी लड़की रो रही है, ए स्मॉल गर्ल। अब सबसे पहले तो हम निकालेंगे यहाँ सब्जेक्ट, ये पूरा हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के भी जैसा कि पता है दो भाग होते हैं, क्वालिफायर और हेडवर्ड। अब सबसे पहले हम क्वालिफायर निकाल लेते हैं। तो क्वालिफायर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा दोनों मिला के हमारा हो जाएगा क्वालिफायर। इसके बाद ये जो बचा ये हमारा क्या हो जाएगा, हेडवर्ड, हेडवर्ड। अब बात की हमने क्वालिफायर या हेडवर्ड से पहले ही दोनों प्रयुक्त होता है, वही होता है हमारा डिटरमिनर। तो ये ए हमारा क्या हो जाएगा, डिटरमिनर, डिटरमिनर। तो अब हमने बात कर ली है पूरे सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। अब मिलते हैं अगले में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।